और जिस तरीके से पार्षदों को होटल में रखा गया है, उसके बाद तो सवाल उठना लाजमी ही है कि आखिर इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अगर सहयोगी नाराज हो जाए तो उस सहयोगी को खा जाती है। शिंदे ने जो कि अपने सारे पार्षद है वहाँ ले जा रखे हैं, डर उन्हें बीजेपी से भी है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में महायुति ने बड़ा कमाल कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के सहयोगी दल शिंदे गुट की, तो शिंदे गुट ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल शिंदे के 29 पार्षदों को एक 5 स्टार होटल में रखा गया है और उन्हें साफ संदेश दिया गया है कि आप किसी से भी संपर्क नहीं करेंगे और जब तक मेयर इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आप होटल से बाहर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर 29 सीटों पर जीत दर्ज कर ली गई है, फिर भी इतनी सख्ती क्यों? बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, अजीत प्रताप सिंह हैं और राशिद जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 29 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज कर ली है, फिर भी इस होटल पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ऐसा राजनीति में होता है जब आपको डर है कि शायद कुछ लोग छिटक सकते हैं। हमने देखा कि सांसदों को भी इसी तरह से रखा जाता है होटलों में या रिजॉर्ट में। विधायकों को भी जब टूट होती है, और शिवसेना में जब टूट हुई तो ये लोग जो है आसाम गए थे, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी वहाँ गए थे, आसाम में रखा गया था। तो ये अक्सर होता है और ये कोई मतलब गलत बात नहीं है। उनके पार्षद जीत कर आए हैं, वो चाहे जहाँ पे रखें। हाँ, इस पर सवाल ज़रूर उठा रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि ताज होटल को जेल बना दिया है, सेंट्रल जेल बन गई है। तो ये प्रिकॉशन बस जो है लोग करते हैं और ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे अहम बात, चूँकि अभी मेयर चुना जाना है, उसके लिए चुनाव होगा और मुंबई की जो महापालिका है उसकी बैठक होगी। तो एक शिंदे गुट को लगता है कि शायद कुछ लोग शिवसेना में वापस चले जाएं, जो ओरिजिनल शिवसेना है उद्धव ठाकरे की। तो चूँकि उनके भी काफ़ी पार्षद जीत कर आए हैं, तो उन्होंने एक साथ अपना रखा है कि ज़्यादा टूट फूट की मतलब चांसेस ना हो, कोई बाहर से कोई संपर्क ना कर पाए, लालच ना दे पाएँ, क्योंकि ऐसे में बहुत लोग लालच भी देते हैं गिराने के लिए कि आपका मेयर ना बन पाए, तो फिर दूसरा चुनाव होता है। तो एक ये प्रिकॉशनरी मेजर है। सांसदों को भी इस तरह रखा जाता है, कई पार्टियों के विधायकों को भी रखा जाता है, पार्षदों को भी रखा गया है। तो ये कोई अलोकतांत्रिक बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हाँ, लोगों को पता चल गया, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। अगर ऐसा करना था शिंदे गुट को कि अपने 29 जो पार्षद जीत कर आए हैं, तो वो गुप्त रूप से भी रख सकते थे या कहीं रिजॉर्ट में अपना रख देते थे, लोगों को शायद ना पता चलता। लेकिन अब चूंकि पता चल गया है तो लोग शोर मचा रहे हैं। लेकिन ऐसा करना लोकतांत्रिक रूप से बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये किया जा सकता है, पहले होता रहा है हमेशा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं कि जेल बना दिया है। अगर भरोसा नहीं है तो फिर इस तरह से कैसे पार्टी चुनाव लड़ रही है, और उनके पार्षद क्यों नहीं साथ दे रहे हैं उनका, ये दूध के धुले हैं। क्योंकि शिंदे गुट जो है वो भी शिवसेना से टूट कर आया है, और जब उसमें टूट हुई थी तो ज़्यादातर जो विधायक थे पहले वो गुजरात गए, फिर गुजरात से कर्नाटक गए, फिर असम गए। तो ऐसा करते हैं और इसी रूप में, प्रिकॉशनरी रूप में उन्होंने रखा है। आगे चलकर मेयर चुनाव जब हो जाएगा तो फिर सब चले जाएंगे अपने अपने घर को। तो जैसा कि अजीत जी ने कहा कि बहुत से प्रिकॉशंस होते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि क्या जो शिंदे हैं उन्हें अपने पार्षदों पर इतना भी भरोसा नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं हिमांशी, देखिए सबसे पहला सवाल जो कि ये बनता है कि आखिर उन्हें ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। राजनीति में जब वो जीत गए हैं, जब उनकी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है महायुति ने, तो आखिर क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी? क्या उन्हें शक है कि हमारे पार्षद टूट सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये वही नज़ारा है जो जून 2022 में हुआ था, जब महाविकास अघाड़ी सरकार गिराई थी, और अहम हाथ किसका था? एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे जी लेकर गए थे खूब सारे विधायकों को अपने साथ असम के होटल में, जैसा सर ने अभी बताया, और वही नज़ारा अब ये दोबारा है। देखिए, लड़ाई जो है वो है मेयर की। चुनाव में तो जीत दर्ज कर ली है महायुति ने, ज़्यादा इनके आगे। लेकिन अब क्या है? अब लड़ाई है मेयर की कि आखिर मेयर किसका होगा। एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गठबंधन है, और इसमें आग में घी डालने का काम किया है संजय राउत ने। उन्होंने ये कह दिया है कि हम होटल जा रहे हैं, बांद्रा के जिस होटल ताज में उन्हें रखा गया है,
के वहाँ खाने पीने जा रहे हैं, और अगर साथ देंगे, देवा भाऊ साथ देंगे तो मेयर भी बन सकता है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे और टेंशन में आ गए इस बयान से कि ऐसा तो नहीं कि अगर कुछ मेरे सच में ही पार्षद खिसक गए, क्योंकि देखिए आंकड़ा जो है महायुति का जो आंकड़ा है वो 118 है, 227 जो कि उनकी सीटें जो पार्षद जीते हैं, और उनमें से 114 चाहिए। महायुति के पास 118 है, यानी कि 4 ज़्यादा। और जो विपक्ष है उनको मिलाकर हो रहा है, जिसमें कई सारे हैं, उद्धव ठाकरे है, एनसीपी है, AIM, उन सबको मिला के 106 हो रहा है। ऐसे में गणित ये बैठता है कि अगर 8 विधायक तोड़ लिए जाते हैं उसमें से, तो कहीं ना कहीं फिर आर पार की लड़ाई हो सकती है। और इसी को लेकर अब संजय राउत ने जो बयान दिया है उससे और राजनीति गर्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ होटल में जा रहे थे, कि होटल में जा सकते हैं, होटल में जाने पे पाबंदी थोड़ा ही है, लेकिन संशय इस बात पर है कि होटल में जाके कहीं ना उनकी सेटिंग ना हो जाए और ये पार्षद तोड़ के ना ले जाएं। अगर ऐसा होता है तो मेयर पद जो कि एकनाथ शिंदे अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेयर अगर बने तो वो महाराष्ट्र मराठी ही बने उनकी, क्योंकि शिवसेना के अंदर का ही कोई लीडर हो जो मेयर पद पे बैठे। वो नहीं चाहते कि बीजेपी का कोई नेता मेयर पद की कुर्सी हासिल करे। वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बाला साहेब का भी एक वो दिवस है, उसको लेके वो सोच रहे हैं कि हाँ इस पद पर हो तो एक मराठी हो और मराठी मानुष हो और अपनी ही पार्टी का हो। इसको लेके जद्दोजहद चल रही है, लेकिन ये आसान राह इतनी आसान नहीं है। इसमें भी क्या क्या और पेच फंसेंगे, देखने वाली बात होगी। ज़रा अभी कुछ घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी या एक आध दिन लगेगा। जब तक पार्षदों का कोई बयान, इनका कोई बयान सामने नहीं आता, तब तक राजनीति यूँ ही चलती रहेगी। तो कुल मिला के फील्डिंग सेट हो सकती है होटल में जाके। जिस तरीके से अजीत जी संजय राउत का बयान सामने आया, फिर उद्धव ठाकरे से भी पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या हो सकता है कि आपके दल से भी कोई मेयर बने, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि देवा ने चाहा तो ज़रूर। तो इन बयानों के क्या मायने हैं? क्या उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा कर सकते हैं आखिरी वक्त तक कि गेम पलट जाए? बिल्कुल, देखिए राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जाती कि क्या होगा। भविष्य कुछ भी संभव है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। 30 साल से BMC पर शिवसेना का राज था, उद्धव ठाकरे की पार्टी का मेयर था, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी के अलावा कोई मेयर बने। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी ने आक्रामक प्रचार किया, आक्रामक विस्तार किया, और जिस तरह से वो विधानसभा चुनाव जीती, जिस तरह से BMC का चुनाव जीती, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में नगर महापालिका का चुनाव जीती, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी सभी पार्टियों से काफ़ी आगे निकल चुकी है, और उसका स्ट्राइक रेट लगभग 66% का है। यानी जितने भी सीटें लड़ रहे हैं वो 2/3 सीटें जीत रहे हैं, 1/3 हार रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उसका है। तो बीजेपी चाहती है कि हमारा मेयर बने। लेकिन वहाँ पर पेच ये भी है कि चूँकि मराठी मानुस की बात शुरू में हमने देखा कि प्रचार के दौरान आई थी, और मराठी मानुस मतलब कोई मराठी होना चाहिए मुंबई का। तो बीजेपी में भी बहुत मराठी लोग हैं, चूँकि देवेंद्र फडणवीस वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, नागपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई बीजेपी भी मराठी मानुस को बढ़ावा देती है, उसका समर्थक है। तो हम देखेंगे कि शायद कोई मराठी मेयर चुना जाए, लेकिन वो बीजेपी से ही चुना जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास 89 सीट्स हैं और उसके पास 29 सीटें हैं। तो चूंकि बीजेपी के पास इतनी ज़्यादा सीटें हैं तो कोई चारा नहीं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का मेयर बनेगा, बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कोशिश कर रहे हैं कि जोड़ तोड़ के, और सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं, शरद पवार और अजीत पवार ये सब एक साथ लड़े। कांग्रेस भी चाहती होगी कि भाई बीजेपी का ना बने, क्योंकि फिर BMC पे एक बार कब्जा हो जाएगा तो BMC तो बहुत बड़ी चीज़ है, 75,000 करोड़ के लगभग बजट है उसका, तो कई राज्यों से बजट से ज़्यादा है। तो BMC अपने आप में, बम्बई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, और BMC पे जिस पार्टी का भी मेयर जाएगा तो उस पार्टी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो कोई पार्टी नहीं चाहती कि हमारे विरोधी का बने। इसीलिए उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे कि हम एकनाथ शिंदे के जो शिव सैनिक हैं, जो शिवसेना शिंदे से जीते हुए पार्षद हैं, उनको कहीं ना कहीं से
लालच दिया जाए, पैसे दिए जाए, जैसे तोड़ी जाती है पार्टी, जैसे शिंदे ने तोड़ी, तो वैसे ही वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पार्टी के शिंदे के पार्टी के कुछ लोग उनकी पार्टी में अगर चले आएँ, 8 या 9 चाहिए, हाँ, तो उनका मेयर बन सकता है। चूँकि अब 30 साल से जो आपकी सीट रही, जो आपकी कुर्सी रही हो और वो आपके सामने जा रही, तो दुःख तो होता बहुत है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते। इसीलिए शिंदे गुट ने अपने सभी पार्षदों को एक साथ रखा हुआ है, उनकी देख रेख कर रहे हैं कि कोई बाहर टूट कर चला ना जाए, क्योंकि बीएमसी बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी जीत है। आज प्रधानमंत्री ने असम में अपने संबोधन में बोला कि हमने बीएमसी में जीत हासिल की है, लेकिन हम जो है जश्न असम में काजीरंगा में मना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए विजय है। केरल में भी देखा हमने, तिरुवनंतपुरम में उनका मेयर बना। केरल जहाँ पे सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट की दो ही पार्टियां हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बीजेपी आक्रामक विस्तार कर रही। तमिलनाडु में बीजेपी पहुँच गई। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में काफ़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बीजेपी सिर्फ ना नॉर्थ इंडियन या हिंदी भाषी प्रदेश की नहीं रही, वो दक्षिण भारत में भी आक्रामक विस्तार कर रही है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि जो पुरानी पार्टियां हैं वो कमज़ोर हुई। अब शिवसेना तो सबसे बड़ी सहयोगी थी बीजेपी की, और महाराष्ट्र में कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिवसेना और बीजेपी अलग होंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के नाम पे अलग हुए। उसके बाद इनकी पार्टी टूट गई, इसके बाद वो लगातार चुनाव हारे। तो अब ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ बड़ा कदम अगर नहीं उठाए तो उनके लिए सर्वाइवल का खतरा हो गया, क्योंकि राजनीति में अगर सत्ता में आप बहुत दिनों तक बाहर रहे तो राजनीति आपको खुद बाहर कर देती है। यही हाल बिहार में लालू का हो रहा है, आरजेडी का हो रहा है। अगर एक बार सत्ता में नहीं आए तो आप देखेंगे कि उनकी पार्टी के सब बड़े नेता दूसरी पार्टियों में चले गए। महाराष्ट्र में भी जो बड़े बड़े नेता थे दूसरी पार्टियों के, वो सब कोई शिंदे गुट में आ गया, कोई बीजेपी में आ गया, तो विपक्ष में नेता भी नहीं बचे हैं। तो शिंदे के नज़रिए से अगर देखें तो ये तो बाहरी जो चुनौतियां एक तरफ से ठाकरे की तरफ से मिल रही है, लेकिन खबरें ऐसी भी है कि अंदरूनी खींचतान भी है। 2.5 साल का जो फॉर्मूला है उसके बारे में चीज़ें कही जा रही है, क्या लगता है? देखिए हिमांशी, ये बता दूं कि शिंदे ने जो कि अपने सारे पार्षद हैं वहाँ ले जा रखे हैं, डर उन्हें बीजेपी से भी है, हाँ, है ना। भले ही सहयोगी है, और डर उन्हें बीजेपी से ये है कि कहीं इसमें भी राजनीति ना होने लगे। और दूसरी चीज़ 2.5 साल का फॉर्मूला भी ये इसलिए आ रहा है जी, चुनाव के पहले कई नेता शिंदे के चले गए बीजेपी में, जिसके बाद वो काफ़ी नाराज भी हुए, और कई मीटिंग में वो खुद नहीं आए। मतलब उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कई सरकारी मीटिंग में भी नहीं गए, विरोध किया उन्होंने। गठबंधन है लेकिन फिर भी आपसी खींचतान पूरा है, अंदर से पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। और इसी को लेके एक ये भी फार्मूला सुझाया जा रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर बात बने तो क्यों ना 2.5 साल पे हो जाए, क्योंकि जब दोनों पार्टियों का गठबंधन है, बीजेपी और शिंदे जो गुट है उनका, के भी चलिए 2.5 साल आपका हो जाए, 2.5 साल हमारा हो जाए, तो इसमें दोनों पार्टी अगर राजी हो सकती हैं तो ऐसे भी काम चल सकता है। हाँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुनावों को लेकर जिस तरीके का परिणाम सामने आया था, उस हिसाब से तो शिंदे को बिल्कुल डर होगा, बीजेपी से भी डर होगा। तभी मैंने कहा कि अंदरूनी खींचतान भी है। हाँ, बिल्कुल अंदरूनी खींचतान रहती है पार्टियों में, क्योंकि बीजेपी, देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अगर सहयोगी नाराज हो जाए तो उस सहयोगी को खा जाती है। शिवसेना बड़ा भाई बन के थी, जब बाला साहब ठाकरे थे तब शिवसेना, बीजेपी छोटा भाई थी, शिवसेना बड़ा भाई थी। धीरे धीरे बीजेपी ने उसको छोटा भाई बनाया, और छोटा भाई बना के उसको तोड़ के आधा उधर ले गए, बाकी उधर ख़त्म कर दिया। अब तो चुनाव जीतना भी मुश्किल हो गया है उद्धव ठाकरे गुट के लिए। 30 साल से कब्जा था बीएमसी पर, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये अपने सहयोगियों को अगर छोड़ के जाते हैं तो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ। अकाली दल के साथ पंजाब में क्या हुआ आप देख सकते हैं। इसी तरह से अभी तो नीतीश के साथ चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में नीतीश कुमार है कि बीजेपी जहाँ जहाँ गठबंधन करती है उस पार्टी को कहते हैं कि खा जाती है, बिल्कुल जोड़ तोड़ के। पहले वो छोटी भूमिका में आती है, उसके बाद फिर वो अपना बड़ा रूप ले लेती है। देखिए, पहले बीजेपी इस तरह की नहीं थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, हाँ, लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह जब अध्यक्ष बने हैं, तब ये मतलब किसी को अपने सहयोगी को खाने में जरा सा भी मतलब गुरेज नहीं करते हैं। और यही हाल शिवसेना का हो रहा है। और कुछ दिन में हम देखेंगे अगर उद्धव ठाकरे गुट हो सकता है बीजेपी के साथ भी हाथ मिला ले। हो सकता है कुछ भी राजनीति में। देखिए ऊंट कब किस करवट बैठ जाए
कहा नहीं जा सकता। राजनीति बिल्कुल एकदम हालात और परिस्थितियों पे डिपेंड करती है, कब क्या हो जाए उससे पहले कुछ नहीं कहा जाता। तो कुल मिला के जो ये लड़ाई है ये सिर्फ अब सीटों की नहीं बल्कि राजनीतिक भरोसे की भी है। और जिस तरीके से पार्षदों को होटल में रखा गया है उसके बाद तो ये सवाल उठना लाजमी ही है कि आखिर इतनी सख्ती क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जो सबकी नजरें हैं वो मेयर इलेक्शन पर है। अब देखना ये होगा कि मेयर इलेक्शन में क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।